हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। एंड ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 44 होने वाला है, जिसमें हम एडवांस्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को देखेंगे। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कई बार हमें स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्ट होती है, और मार्केट में जब ट्रैपिंग होती है स्ट्रक्चरल वाइज तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको कैप्चर करना। ठीक है, तो कैसे इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बताऊंगा, फिर बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक मेजर सपोर्ट रेंज है। ठीक है, ये एक मेजर, ओके, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये एक मेजर सपोर्ट है, यानी कि ये 30 मिनट में एक सपोर्ट एरिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको कि ये एक मेजर सपोर्ट रेंज है। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है, एक मेजर सपोर्ट रेंज से प्राइस जंप करता है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, मैं लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आप सभी को समझने में ना ईजी हो जाए। ओके, देखो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है तो एकदम से समझ में नहीं आएगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, देखो जस्ट पहला लेवल एंड ये हमारा सेकंड लेवल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा ये दोनों लेवल्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ओके, तो ये है हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको R लिख दिया है, एंड ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये हमारा एक फॉर एग्जांपल की लेवल है। ओके, ये हमारा एक की लेवल है। ऑलराइट, एंड अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, और नीचे नीचे हमारा एक सपोर्ट रेंज है। ठीक है, और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ओके, ओके, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। राइट, फॉर एग्जांपल मार्केट अपने सपोर्ट रेंज से एक जंप लेता है। ठीक है, की लेवल के पास जाएगा, थोड़ा बहुत फंसेगा, ऊपर निकला, और यहाँ पे मार्केट अभी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस तक अभी गया नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस तक अभी तक मार्केट्स गया नहीं है। ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर आया। राइट, अगर प्राइस रेजिस्टेंस तक नहीं गया है एंड जो भी की लेवल के पास किसी भी प्राइस एक्शन में अगर की लेवल के पास कोई बेस बना है एंड अभी तक हम रेजिस्टेंस पर हिट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये पहला साइन है हमारे पास कि स्टिल टारगेट पेंडिंग है। राइट, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस अबव रेंज में है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग का स्कैल्प डाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं सिर्फ स्कैल्प। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा इस हाईएस्ट प्राइस से ऊपर का रहेगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल रेजिस्टेंस तक का टारगेट है या रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा प्राइस, नहीं, आपको सिर्फ जो प्रीवियस हाई लगा है उसके ऊपर तक का एक टारगेट रखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मार्केट क्या कर रहा है, हाईएस्ट एरिया से अब एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट हाईएस्ट एरिया से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बाइंग है वो नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है क्योंकि स्टिल मार्केट ने अभी तक हाईएस्ट एरिया हिट नहीं किया है, तो आप एक रिट्रेसमेंट में बेस के रीटेस्ट पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर सेम रेंज में आएगा तो यहाँ पे आप डबल बॉटम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि इस पूरी रेंज में एक नया सेलर आ चुका है। ठीक है, इस पूरी रेंज में एक नया सेलर मार्केट में बैठ चुका है। ऑलराइट, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट्स क्या कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा एंड ये फॉल कर जाएगा। राइट, अब देखो ध्यान से समझिएगा इसको, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको ईजी रहे। ओके, जस्ट वेट, ठीक है, ठीक है, ओके, राइट, तो क्या चीज़ हुआ, जब मार्केट पहली बार इसका रीटेस्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड टाइम आएगा तो हम यहाँ पे डबल बॉटम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत जंप ले लेकिन एक फॉल आ जाए। राइट, आप यहाँ पे भूल के भी ये मत सोचिएगा कि एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हम एक बुलिश पैटर्न को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो पॉजिटिव है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते इस ब्रेकडाउन पर।
ठीक है, हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे होगा क्या, इस बेस के नीचे प्राइस जाने देंगे, इसको जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट देखो आपको फंसाएगा, इसका रीटेस्ट होगा एंड देन यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर मार्केट्स क्रिएट करेगा, राइट। कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी आपको एक स्कैल्प मिल सकता है, लेकिन आप स्कैल्प नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर मार्केट में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एंड हम एक रैली करते हुए ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस एरिया है उसको मार्केट ने अभी तक हिट नहीं किया है, ठीक है, और एक रिट्रेसमेंट आता है बेस के बिल्कुल साइड में, रीटेस्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखो एक रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट एंड देन इस बेस का रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग का एक स्कैल्प मिल जाएगा, जिसका टारगेट ये जो प्रीवियस हाई लगा है, ठीक है, ये वाला जो हाई लगा है इसके बिल्कुल ऊपर तक का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस तक अगर प्राइस जाता है आपको क्विकली अपने पोजीशंस को काटना पड़ेगा, ठीक है। ये स्कैल्पिंग की बात हो रही है, अगर यहाँ पे आपने बाय किया है तो आप स्टिल अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बाय किया है तो यहाँ पे आपको पोजीशंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट रेंज है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे पूरा ट्रैपिंग किया जाएगा। अब देखो होगा क्या, ये ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फंसे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है सिर्फ इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट करेंगे और यहाँ ब्रेकडाउन पे कुछ रिटेलर्स एंटर किए होंगे और मार्केट रीटेस्ट के बाद एक सेलिंग प्रेशर लेगा, तो यहाँ पे रिटेलर्स शॉर्ट करेंगे। बट होगा क्या, क्विकली प्राइस जंप लेगा, ठीक है, क्विकली प्राइस जंप लेगा। अगर कभी भी आपने ये देखा कि एक बेस के नीचे प्राइस गया है एंड क्विकली मार्केट में एक जंप आया है, की लेवल का मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे हमको क्या लगेगा, एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है, ठीक है। मार्केट में रैली, एक बेस बन गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर रैली, देन इस बेस का रीटेस्ट हो रहा है। तो अगर आपको इस पूरे पैटर्न में शॉर्ट करना है प्राइस को, तो आप कहाँ करोगे, जब ये लो ब्रेक होगा, यानी कि जब ये वाला लो ब्रेक होगा आप तब शॉर्ट कर सकते हो सिर्फ। अदरवाइज आपको करना क्या है, जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, जो इस रीटेस्ट एरिया का था, जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे आपका बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप लॉस सीधा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन में, जब ये जो स्विंग लो होगा ये प्रीवियस बेस के नीचे होगा एंड जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे जाएगा, ठीक है, सिर्फ तब। एंड यहाँ पे भी देखो क्या कैसे होगा, प्राइस ये कंटिन्यू करेगा, ब्रेकआउट्स देगा। मैंने आपको हमेशा बोला है ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ट्रैपिंग बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से हो सकती है, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करना है, राइट। 30 मिनट्स पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगा, कोई बात नहीं, उसको सस्टेन करने दो, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट के लिए हम सब प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट समटाइम्स क्या करता है, एक ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, यानी एक नया सेलर मार्केट में बैठा है और वो ब्रेकडाउन दे देगा। याद रखिएगा स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड पे है हाल फिलहाल, तो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रेड कौन सी हो सकती है, हम किस लेवल पे मैक्सिमम क्वांटिटीज़ पे काम कर सकते हैं, राइट। ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि यहाँ पे मार्केट ये प्रीवियसली यहाँ पे जब जाएगा तो हो सकता है कोई बेस हो और इस लेवल पे कोई की लेवल होगा एंड प्राइस यहीं से सीधा ऊपर चला जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ट्रेड पता है कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आप हाईएस्ट क्वांटिटी पे काम कर सकते हो और एक बड़े टारगेट के लिए काम कर सकते हो, वो आपको मिलेगी की लेवल पे, ठीक है जी, बिल्कुल, है ना। देखो ब्रेकआउट भले ही हो गया है मार्केट में, लेकिन आप जब मैक्सिमम क्वांटिटीज़ पे काम करने का सोचोगे तो ये बेस्ट पॉसिबल एरिया होगा, ठीक है। मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा, राइट। तो अगर यहाँ पे एक इस तरह से बेस बनता है एंड जो प्रीवियस की लेवल है आप यहाँ पे बाय करो, प्राइस अगर ऊपर निकलता है अच्छी बात है, यहीं से निकल जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो आपको इस की लेवल पे मिलेगी, और ये नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रेडर्स को लगेगा 100 का माल 125 पे सेलर लेके आ रहा है, ऊपर एक बेस बनाया, बेस का रीटेस्ट भी कर दिया है और एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो कभी भी अगर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव चल रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स के पास एक एज होता है, ठीक है। और मैक्सिमम बायर्स जो अवेलेबल होंगे वो इस पोजीशन से शिफ्ट होंगे इस की लेवल पे। तो अगर ये की लेवल हमको मिलता है तो यहाँ पे आप एक पावरफुल ट्रेड ले सकते हो इस स्विंग के लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, ये स्विंग के लो का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि अगर मार्केट में 125 वाला सेलर
फेल होता है तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, मार्केट ने रैली बेस रैली किया लेकिन हम रेजिस्टेंस तक नहीं पहुँचे। ठीक है, स्टिल रेजिस्टेंस पेंडिंग है, यानी कि मार्केट का जो टॉप मोस्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो स्टिल पेंडिंग है, राइट। तो मार्केट्स ने रीटेस्ट दिया है, बाइंग आप करेंगे रेजिस्टेंस तक के टारगेट के साथ, तो ये एक स्कैल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक स्कैल्प यहाँ पे आपका हो गया, रेजिस्टेंस पे एक सेलिंग का स्कैल्प हो जाएगा मैक्सिमम की लेवल के आसपास। की लेवल पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, अगर मार्केट की लेवल पे ट्रैप करता है, ट्रैप कैसे, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत सस्टेन किया, एक ब्रेकडाउन दिया लेकिन वो फॉल्स हो गया, तो जैसे ही ब्रेकडाउन फॉल्स होगा और अगेन हम की लेवल को रीगेन करेंगे, अगेन हम प्राइस की लेवल के ऊपर निकलने लगेगा, जहाँ पे रीटेस्ट हुआ था प्राइस उसके ऊपर निकलने लगेगा, आपकी क्विकली एक ट्रेड बनेगी एंड प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर के टारगेट आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, देन ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं करता है, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे बेस बनाता है, ऊपर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे काम करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट एज अ इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडर ट्रैपिंग में अगर हमें देखना है तो कभी भी अगर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में इस तरह का पैटर्न दिखे कि ब्रेकआउट के बाद एक बेस बना है एंड बेस के बाद मार्केट रीटेस्ट करते हुए नीचे आ रहा है, तो आपके लिए जो ट्रेड बनेगी वो इस पूरी रेंज में कहीं नहीं बनेगी, सिर्फ इस की लेवल पे बनेगी। ठीक है, ना यहाँ पे की लेवल के नीचे कोई ट्रेड बनेगा, राइट। लेट्स सपोज होता क्या है, मार्केट इस की लेवल के नीचे निकल जाता है, आप ट्रेड नहीं डालोगे। ठीक है, आप ट्रेड नहीं डालोगे। अगर नीचे निकल जाता है मार्केट को दोबारा से गेन करना पड़ेगा ये की लेवल, वैसे निकलना नहीं चाहिए नीचे। क्यों? क्योंकि अगर 125 का सेलर पावरफुल है तो इस की लेवल के प्राइस नीचे जाएगा, और अगर वो नहीं है तो मार्केट सिर्फ की लेवल तक आएगा और बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सिर्फ एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर एक पावरफुल रैली देखने को मिलेगी। और आपने बहुत बार देखा भी होगा, एक ब्रेकआउट होता है, वो फॉल्स हो जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है एंड देन उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट्स करते हैं। रीज़न, क्योंकि ट्रैप कर रहा होता है। ठीक है, मार्केट में ट्रैपिंग चल रही होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा ये समझ में आने लगे। ओके देखो अब हम क्या करने वाले हैं, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ओके अब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा की लेवल हो गया और ये हमारा एक सपोर्ट रेंज हो गया। ओके, अब देखो डाउन ट्रेंड में क्या होगा। फॉर एग्जांपल प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है। ठीक है, प्राइस ये बिहेव कर रहा है। ठीक है, हमारा एक रेजिस्टेंस लिया एंड इस रेंज के आसपास प्राइस है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर हम एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, ठीक है, ये प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, प्राइस यहाँ से अब इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, तो पहले तो ये की लेवल होगा, राइट, मार्केट इसको की लेवल लेगा, राइट, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, ये आपको एक स्कैल्प मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ की लेवल के आसपास तक। ठीक है, सिर्फ की लेवल के आसपास तक ये ट्रेड आपको मिलेगा, राइट। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि एक की लेवल ऑलरेडी हिट हो चुका है। ठीक है, एक की लेवल ऑलरेडी हिट हो चुका है हमारा, राइट, तो यहाँ पे अब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट्स क्या करे, ट्रैप करे। तो मार्केट ट्रैप कैसे करेगा, इस रेंज का ब्रेकआउट देगा। तो मार्केट कैसे ब्रेकआउट कर सकता है, हो सकता है मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दे। ठीक है, और अगर मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट देता है एंड यहाँ से अगेन हम इस रेजिस्टेंस के नीचे आते हैं, ठीक है, आपके पास क्विकली एक ट्रेड बनेगी। ठीक है, एक क्विकली एक ट्रेड बनेगी सेलिंग साइड की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, सेलिंग साइड की तरफ क्विकली एक ट्रेड बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इस लेवल पे ट्रैपिंग करने के लिए आया है तो प्राइस फिर से इस रेंज के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और अगर ये नीचे आ रहा है यानी कि इस लेवल पर जो बायर्स हैं वो फंस चुके हैं। ठीक है, तो टारगेट कहाँ के होंगे आपके, मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देगा, राइट, मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन देगा, कंटिन्यू करेगा, लेकिन आपको जो बड़ा ट्रेड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, अगेन इसी रेंज के आसपास। ठीक है, सेम रेंजेस के आसपास, क्योंकि देखो सेलिंग जब होती है ना, बाइंग और सेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, बाइंग होगी स्लो एंड स्टडी होगी, सेलिंग फास्ट होती है। ठीक है, सेलिंग हमेशा फास्ट होगी। तो एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ सकती है वो क्या आ सकती है कि हमको ये वाला रेंज ना मिले। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमको ना मिले, तो प्राइस किस तरह से बिहेव करेगा, प्राइस आएगा यहाँ से कंटिन्यू करेगा, इस रेंज में वापस आ जाएगा। ठीक है, एंड कंटिन्यू,
तो चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस अगर बहुत एग्रेसिव सेलिंग है तो यहीं पे बेस बनेगा एंड देन प्राइस फिर से फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर एक हेल्दी मार्केट है और मार्केट में अगर सब कुछ हेल्दी वे में चल रहा है तो प्राइस क्या करेगा, इस रेंज में आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो शॉर्ट करना है वो की लेवल पे ही शॉर्ट करना है, राइट। हमेशा याद रखो बाइंग के जो भी सेटअप्स होते हैं, बाइंग के जो भी पैटर्न्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। क्यों? क्योंकि सेलिंग में पैनिक आता है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन सेलिंग में देखो हमेशा पैनिक होता है। आप देखो सेलिंग बहुत सुपर फास्ट होती है, बाइंग बहुत स्लो एंड स्टडी होती है, राइट। तो जो बाइंग का पैटर्न था वो आपको समझ में आ गया, लेकिन सेलिंग के पैटर्न में हम एग्रेसिव कहाँ पे होते हैं, जब मार्केट प्रीवियसली हाई को ब्रेक करेगा की लेवल से, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। याद रखिएगा, अभी भी मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। अगर प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेक करता है एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगेन कंटिन्यू करता है, आप एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड डालो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ठीक है, जैसे ही मार्केट दोबारा से इस एरिया को रीगेन करेगा, आप ये मत सोचिएगा ये सपोर्ट मार्केट्स में काम करेगा, नहीं करेगा काम। क्यों? क्योंकि पैनिक के साथ सेलिंग हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, पैनिक के साथ सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है ये एक मेजर सपोर्ट होना चाहिए, राइट। देखो जब प्राइस ऊपर होगा तो ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये एक सपोर्ट होगा, राइट। तो ये एक मेजर सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट रेंज होना चाहिए यहाँ पे। अगर एक मेजर सपोर्ट रेंज मार्केट ब्रेक करता है, कंटिन्यू करता है, यहाँ पे ट्रैप करता है एंड देन उसके बाद एक रैली क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन हम एक मेजर सपोर्ट के नीचे आ जाते हैं, तो चीज़ें क्लियर हैं कि जब मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया तो ये जो मेजर सपोर्ट था, क्योंकि देखो प्राइस तो इसके ऊपर था जब ये नीचे गिरा है ना, तो ये तो एक सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस कब बना? रेजिस्टेंस तब बनेगा जब अगेन मार्केट इस रेंज को रीगेन करेगा। ठीक है, अब ये एक मैसिव रेजिस्टेंस है। अब जो आपको बाइंग पकड़नी है वो इस रेंज के ऊपर ही पकड़नी है। ठीक है, अब जो बाइंग पकड़नी है वो इस रेंज के ऊपर ही पकड़नी है। इस रेंज के नीचे जो भी जंप आएगा टिल दिस एरिया या फिर ये पूरी रेंज के 50% पे आपको सिर्फ सेलिंग करना है इन तीनों रेंजेस के आसपास। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है सेलिंग साइड पे। क्यों? क्योंकि देखो ये एक मेजर सपोर्ट होगा, राइट। प्राइस आया, यहाँ पे अटका, थोड़ा नीचे आया एंड देन की लेवल को हिट किया, राइट। अब ये जो की लेवल है ये अभी तक की लेवल बना नहीं है, राइट। ये एक मेजर सपोर्ट है और ये जो पीछे से कोई लेवल आएगा या फिर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ से मार्केट एक जंप लेगा, है ना, जहाँ से मार्केट जंप लेगा एंड प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक लेवल निकल के आएगा। इस टाइम तक ये की लेवल नहीं है, ये एक फ्रेश लेवल है सिर्फ। ठीक है, कि ये एक स्विंग लगाया है मार्केट ने और ये पीछे से कोई मेजर सपोर्ट आ रहा होगा। ठीक है, इस ट्रेड में पीछे से कोई मेजर सपोर्ट आना इंपॉर्टेंट है, ये लेवल चाहे ना आए, राइट। मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए, अगर कभी भी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर निकला है और यहाँ पे कोई बेस बनने लगा है, ठीक है, इस रेंज में कोई बेस बन रहा है, राइट, तो ये ट्रेड हम नहीं पकड़ेंगे फिर। ठीक है, फिर ये ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगी? जब मार्केट अगेन इस एरिया को रीगेन करेगा। ठीक है, इसी एरिया को, सेम एरिया को जब मार्केट अगेन रीगेन कर जाएगा, ठीक है, तब एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह से नीचे आ रहे हैं और मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करता है देन स्लो एंड स्टडी वापस आ जाता है। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे बेस नहीं बनाता है, मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ जाता है और अब नीचे 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 निकलने लगा है। तो ये इस एरिया में अगर आप सेल करेंगे तो जो आपका टारगेट होगा वो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव चल रहा है, राइट, और जो स्ट्रक्चर नेगेटिव है वो नेगेटिव कब होना चाहिए? जो प्रीवियस स्विंग है जस्ट मार्केट उसका ब्रेक डाउन करे, है ना। ऐसा ना हो कि मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस स्विंग का ब्रेक डाउन कर रखा और हम 5 दिन से सेलिंग पे जा रहे हैं और अब ये एक मेजर सपोर्ट आ गया। नहीं, जस्ट रीसेंट जो इस मेजर सपोर्ट से पहले एक मेजर सपोर्ट हो जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले जब तक मार्केट इसके ऊपर था वो पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही ये मेजर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो ये सेकंड स्ट्रक्चर जो सेकंड मेजर सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं ये फिफ्थ सिक्स्थ मेजर सपोर्ट है, नहीं ये सेकंड मेजर सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे एक ब्रेकआउट करेगा और ट्रैप करेगा और ट्रैपिंग के बाद ये कंटिन्यू नीचे आएगा, मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, अगर इस वीडियो पे इंटरेस्ट आया तो ट्रैपिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर फिर से ये एरिया रीगेन होगा तो यहाँ पे आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा जिसका टारगेट लोअर लेवल्स पे कोई भी की लेवल हो सकता है या फिर कोई भी मेजर सपोर्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक पावरफुल सेलिंग प्रेशर मिलेगा, राइट। और यहाँ से अगर प्राइस कंटिन्यू भी कर जाता है, ठीक है, तो आप बाइंग नहीं करोगे, राइट। आप बाइंग नहीं करोगे जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर कोई बेस नहीं बना देता है, ठीक है। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ आता है, एक बेस बनाता है, देन बेस के बाद निकलता है, तो आप बाइंग करोगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे आता है, आप नीचे आता है, आप सेलिंग के लिए ट्राई करोगे। फॉर एग्जांपल प्राइस अगेन इस रेंज के आसपास चला जाता है, आप सेलिंग के लिए ट्राई करोगे जब तक इस रेंज में मार्केट साइडवेज ना हो जाए, ठीक है। आप बाइंग नहीं कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, इस हिसाब से प्राइस आया एंड यहाँ पे मार्केट चला गया। अब यहाँ पे एक बेस बन रहा है, ठीक है, और इस बेस का ब्रेकडाउन कर रहा है प्राइस, ठीक है, इस बेस का ब्रेकडाउन कर रहा है। आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते फिर, ठीक है, क्योंकि सेलिंग हमको कैसी चाहिए, फास्ट चाहिए, राइट। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कैसे आए, मार्केट इस हिसाब से नीचे आए, यहाँ पे ट्रैप करे सबको, वापस इस एरिया को रीगेन करे, टोटली नीचे आ जाए, तो पहला सेलिंग एरिया ये बनेगा एंड सेकंड सेलिंग एरिया अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है प्राइस तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर प्राइस यहीं पे फंस गया, आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाओ फिर, ठीक है। फिर चांसेस है कि ये ऊपर निकल जाएगा एंड बड़े लेवल्स को ट्रैप करके आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो। वरना इस रेंज के ऊपर अगर प्राइस निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर था वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, राइट। और फिर वही चीज़ हो जाएगा, पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये की लेवल, ये रेजिस्टेंस, है ना, जैसे अभी हमने प्रीवियस सेटअप हमने समझा। तो सेलिंग साइड पे हमको ध्यान में क्या रखना है, अगर सेलिंग आती है तो ये इस तरह से कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अगर एक फॉल्स ब्रेकआउट मिल जाता है एंड प्राइस यहीं से नेगेटिव होता है, आप एक बड़ा ट्रेड प्लान करो, ठीक है। और बड़ा ट्रेड क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, टिल दिस एरिया आपका पहला टारगेट होगा और इसके नीचे प्राइस जाए। अब वो यहाँ तक भी जा सकता है, वो यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन प्राइस इसके नीचे तक ज़रूर जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्विकली रिजेक्ट करता है, ठीक है, क्विकली रिजेक्ट करता है और इस रेंज में अगेन एक बेस बनता है, ठीक है, और प्राइस इस रेंज के ऊपर ही सस्टेन कर जाता है, तो आपको ये ट्रेड निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्राइस कंटिन्यू करते हैं एंड देन क्विकली सेलिंग की तरफ आता है, ठीक है, तो आप अगेन इस एरिया पे एवरेज कर सकते हो, क्योंकि चांसेस आर वेरी है कि मार्केट अब इस बेस के ये जो स्विंग है इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई। अगर स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं अभी चार्ट पे यहीं पे समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन अगर आप खुद से इसको चार्ट्स पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 30 मिनट्स के चार्ट को ऑब्जर्व करिए और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को ऑब्जर्व करिएगा, आपको सेम पैटर्न मिल जाएंगे बैंक्स में, ठीक है। बाकी देखो, बाकी काम आपका है, राइट। मेरा काम है सिर्फ ये बताना कि कहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, किस तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं। तो ये दो तरीके के पैटर्न्स थे, ये एडवांस कंटिन्यूएशन पैटर्न है और यहाँ पे इन एडवांस हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे हम ट्रैपिंग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक पैटर्न इस तरह का है कि चलो ठीक है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, देखो इसमें ट्रैपिंग के बारे में नहीं है, लेकिन इस पूरे चार्ट में आपको ट्रैपिंग के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो हम अगर यहाँ पे ब्रेकआउट्स पे काम कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो बायर्स के साथ ट्रैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेल बायर्स के साथ ट्रैप हुआ और मार्केट वापस आ रहा है। तो जब बायर्स के साथ ट्रैप होगा तभी तो जो नेगेटिव कर रहा है मार्केट को सेलर, उसको फ़ायदा है, राइट। और अगर एक पॉजिटिव मार्केट है तो सेलर्स के साथ ट्रैप होना चाहिए। कैसा ट्रैप होना चाहिए, इस तरह का ट्रैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो क्या, स्विंग का फॉल्स ब्रेकडाउन करे और मार्केट फिर से रीगेन कर जाए उस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे ही ये रीगेन करेगा आप फटाफट एंट्री करो, राइट, फटाफट एंट्री करो। और ये सारी चीज़ें आप चार्ट्स में ऑब्जर्व करिएगा, बैंकिंग सेक्टर के चार्ट उठा के देखो, मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, ओके। बाकी अगर ये वीडियो पे इंटरेस्ट आएगा तो ही मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगा,
राइट। अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं किसको इंटरेस्ट आ रहा है और किसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि एडवांस लर्निंग अब देखो मैंने शुरू कर दी है, देखते हैं कितने लोगों को इंटरेस्ट आता है, राइट। अदरवाइज़ फिर पेड करके ही सिखानी पड़ेगी, है ना, वहाँ पे फिर इंटरेस्ट आएगा ही आएगा जब आप पैसे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।